नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने आया हूँ। एक काम ऐसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है, इसलिए जो विद्यार्थी हैं ना वो लोग सीखते हैं और उसमें काम करने के मन बना चुके होते हैं। उसके बारे में ये तो पॉपुलर भी है और बहुत सारा नाम शोहरत भी कर चुका है। वो काम जो है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है और टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी काम होता है। उसको हम 2D और 3D एनिमेशन इंडस्ट्री बोलते हैं। ये काम है ना, जब आप देखते हो, फिल्म देखते हो या कार्टून में देखते हो, तब आपको मन होता मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। तब आप है ना सर्च करते हो। सर्च कहाँ कहाँ करते हो, आप दोस्तों से पूछते हो काम कैसा है, फिल्म कैसा बनता है, वैसे की जानकारी रहता है। लेकिन जब आप जॉब करने के लिए जॉब की कंपनी में जाते हो, तब वहाँ कैसा होता है, जब जाने के बाद ही पता चलता है। जब सीखते वक्त है ना कुछ भी पता नहीं चलता, जो सिखाता है वो भी नहीं बताता, सिर्फ इतना बताता है 2-4 साल में आपको है ना 20,000 से 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख तक आपको सैलरी मिलेगा, ऐसा झूठ बोलकर आपको सिखाता है। आपकी जोश की वजह से आप लोग सीखते हो, उधर जाके है ना आपका बहुत ज्ञानोदय होता है, नहीं तो आप लोग वहाँ अनिवार्य से वहाँ काम करने के लिए आगे बढ़ते हो। क्या प्रॉब्लम होता है उधर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। ये है ना, उधर जब एनिमेशन कंपनी में आप ज्वाइन होते हो, आपको ऑफर लेटर मिलता है, तब उनमें लिखा होता है 9 आवर का काम है। मिनिमम 8 आवर का, 8 घंटे का काम रहता है। 8 घंटे का काम रहता है, 1 घंटे का इंटरवल रहता है। कुल मिलाकर 9 आवर्स का काम रहता है। इतना बताते हैं ऑफर लेटर में, और उससे ज़्यादा नहीं बताते हैं। बाद में है ना, जब आप कंपनी में काम करते हो, जब आप 9 आवर के बाद आप घर जाना चाहते हो, तो वो लोग क्या बताते हैं आपको, ये सरकारी जॉब नहीं है, यहाँ बैठना पड़ेगा। ये कौन बताता है, वहाँ के सुपरवाइज़र बताता है, टीम लीडर बताता है, और जो इधर ना HR और बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वो सब बताते हैं। मिनिमम आप 9 घंटे के बाद भी काम करना पड़ेगा। तो आप लोग पूछते हो OT मिलेगा, तब वो कहते हैं नहीं मिलता है, क्योंकि आपका वर्किंग प्रोडक्टिविटी कम है और आप काम अच्छी तरह नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको OTP मिलता है। क्यों OTP क्यों देने चाहिए, आप ऐसा पूछ लेते हो, तो तब क्या होता है कि आप जो काम दिया होता है आप वक्त से पहले करते नहीं हो, इसलिए आपको आपकी गलती की वजह से आप ज़्यादा काम करते हो, इसलिए हम OTP नहीं देते हो। मतलब जानते हो आप लोग, 9 घंटे का काम 15-16 घंटे करवाते हैं। नाम किसका होगा, आपका गलती, क्योंकि जितना काम किया है उतनी काम में आप लोगों को काम नहीं होता, इसलिए सरकार क्या कहता है, कानून 9 घंटे के बाद कोई भी काम करे तो उसका आगे का घंटे को काउंट कर कर OTP मिलता है। दूसरे कंपनियों में मिलता है, लेकिन 2D और 3D एनिमेशन इंडस्ट्री में वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपका कोई संगठन नहीं है, आपका यूनियन नहीं है। आप लोगों में है ना कुछ लोग आपका वॉइस राइज करे तो उनको है ना कंपनी से निकाल देता है, क्योंकि उनके वॉइस के साथ दूसरा लोग भी वॉइस उठाते तो कंपनी में OTP देना पड़ेगा। इसलिए यह हमारा देश का कानून है, OTP देने के लिए भी कानून है, और 8 आवर के बाद आप लोग काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, आपका मन के ऊपर रहता है। लेकिन ये लोग है ना ज़बरदस्ती करते हैं, फोर्सेबली आपको काम करवाने पर मजबूर करते हैं। जो बहुत सारा एनिमेशन इंडस्ट्री है ना, बहुत सारे नाम है। कुछ ही महीने से पीछे एक डीकू एंटरटेनमेंट का कंपनी का नाम आया था, पुलिस स्टेशन तक कंप्लेंट गया था सैलरी ना देने पर। वो सैलरी दिया कि नहीं, उसके बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वैसा कंपनी है ना कार्टून करते हैं,
जैसे जंगल बुक एक कार्टून 2D में भी आया और 3D में भी आया, वैसा एनिमेशन कंपनी रहता है। और मोटू पतलू आपने कार्टून में देखा होंगे, छोटे छोटे बच्चे मोटू पतलू का धारावाहिक देखते होंगे ना, 3D का। वैसा काम जो कंपनी करवाते हैं ना, वहाँ ज़्यादातर शोषण ही होता है। ये सब करने से नहीं हम कर सकते हैंगे ओटी की बिना, आप चाहे तो। फ्यूचर में क्या होता है प्रॉब्लम, आपका गर्दन का दर्द लाइफ लॉन्ग रहता है, उसको रिपेयर कर नहीं सकते। पीठ का दर्द वो भी लाइफ लॉन्ग रहता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पीठ के दर्द की वजह से ना कुछ बच्चे काम छोड़कर जा चुके हैं, उनका दर्द अभी भी कंटिन्यूसली है, उसको पूर्ण तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। डॉक्टर लोग बोले नहीं वो ख़त्म नहीं होगा, वैसा ही दर्द आगे बढ़ता ही रहेगा। प्रॉब्लम एक ही जगह पर आप 8 से 15 घंटे बैठ गए तो कमर का दर्द रहेगा और नेक का भी दर्द रहेगा। और माइक आप हेडसेट पहनते हो ना, कान का भी वैसा ही रहता है, सुनाई का कम देता है, आंख कमज़ोर होता है, ऐसा होता है। हमारा सरकार है ना 8 आवर का एक टाइम शेड्यूल बना के रखा है, 8 आवर का। रिसेंटली मोदी सरकार ने उसको 12 घंटा का करा है, जो है ना 52 आवर्स जैसा कहते हैं। बाद में उनको जो 52 आवर्स वीक में जो भी काम करे तो उसके बाद में उसका छुट्टी बोलते हैं। एनिमेशन इंडस्ट्री में वैसा छुट्टी नहीं रहता, इसलिए आपको जानकारी देने के लिए मैं इधर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, आप जो भी काम करवाना करते हो, करने का मन बनाते हो या सीखने का मन बनाते हो, उसके बारे में पहला आप छानबीन करो, वहाँ काम करने वालों का छानबीन करो, वो जैसा काम होता है, वहाँ के क्या कहते हैं एनवायरमेंटल कैसा रहता है, और सीनियर और जूनियर के बीच में कैसा रहता है, ये सब। कुछ लोग है ना झूठ बूट बोल कर है ना आपको वहाँ खींच लेते हैं, आप लोग वैसा सुनने का नहीं, क्योंकि आप सच्चाई से छानबीन करें तो आपको जानकारी मिलेगा, तब आप लोग है ना काम कर सकते हो। दोस्तों, आप सब मिलकर एक यूनियन बनाओ, एक संगठन करो, एक संगठन एक नाम रजिस्टर करो, उसके अधीन सब लोग उसका सदस्य बनो, तब आपके संगठन की तरफ से सब कंपनियों को एक नोटिस दे दो, आप जो भी काम एक्स्ट्रा करते हो उसको ओटीपी देना पड़ेगा, और जिसका मन नहीं रहता एक्स्ट्रा काम करने के लिए उसको फोर्स नहीं करेगा। और जो भी आपके कंप्लेंट आए तो हम लोग है ना आपका वहाँ एक क्या कि एक अधिकारी रहेगा, वो सुनेगा, जो जिसकी गलती रहेगा उसको जो भी एक्शन लेना चाहिए, वैसा एक नियम बना सकते हो आप सब मिलकर। लेकिन आप लोगों के पास एक यूनिटी नहीं है, फर्स्ट यूनिटी बनाना पड़ेगा। जो लोग अब काम कर रहे हो, जब वहाँ कंपनी में काम होता है ना, एक के नाम पर दूसरों का है ना शोषण करते हैं। क्या कि देखो आपका जो साथी है वो रात को 12 बजे तक 1 बजे तक और 2 बजे तक काम करता है, आप लोगों को क्या होता है वो करता है ना, तुम भी करो वैसा है ना, वो लोग बताते हैं। आपके दोनों के बीच में ना ऐसा भेदभाव करके है ना आप लोगों को है ना ज़्यादा काम करवाते हैं, वैसा वो उनको भी ओटीपी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलेगा। आपको देखो उनका ज़्यादा पॉइंट हो गया, आपको तो कम पॉइंट है, क्यों आप लोग ज़्यादा काम क्यों नहीं करते हो, ऐसा उन लोगों को डराते हैं। आपका प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपका काम करने का क्षमता नहीं है, ऐसा बोल कर ना जैसा खड़ा रहता वहीं से काम को निकाल देते हैं। तब आप लोगों का घर बार रहने से, बच्चा रहने से है ना आप कैसे उसको देख सकते हो, वैसा हो जाता है। इसलिए मैं इस काम के 3D और 2D एनिमेशन के बारे में मैं पहले भी 2-4 वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई भी एक ऐसा संगठन नहीं बना है एनिमेशन की इंडस्ट्री के बारे में। आप लोग यूनिटी रहने से, आप लोग है ना 2-2 कंपनी 3-3 कंपनी 1-1 साल में आप छोड़कर काम करते रहते हो, ऐसा है ना आपको चलेगा नहीं।
इसलिए आपको यूनिटी बनाकर ऐसा दबाव बने तो ना जो कानून के हिसाब से वैसा काम कर सकते हो, नहीं तो आपका शोषण वैसा ही चलता रहेगा। आप कंप्लेंट भी नहीं दे सकते हो, कंप्लेंट दे तो अब आपका दूसरा कंपनी काम नहीं देगा, ऐसा डर भी रहता है। लेडीज़ लोगों का ना वहाँ 2D और 3D इंडस्ट्री में बाबा बोलने का नहीं, वैसा होता है उनका। रात को है ना वहाँ कंपनी से आने जाने का इतना तकलीफ होता है, रात 11-1 बजे तक है ना लड़कियाँ अकेले पैदल से आते हैं। वैसा एनिमेशन इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कोई उठाकर रेप करके फेंक दे तो कौन देगा उसका जवाबदारी, कौन लेगा? घर के बच्चे को है ना बीच रास्ते पर रात को 1 बजे 12 बजे अकेले चलते हुए आए तो कुछ गुंडा लोग, कुछ सिरफरे लोग जो पिया कड़े थे ना, वो लोग उठा कर लेकर रेप करके मार दिया तो कौन कौन जवाबदारी लेगा? कंपनी लेगा? नहीं लेगा। इसलिए तो बता रहा हूँ, हमारा देश में ना जितना रेप एंड मर्डर होता है ना दूसरा देश हमें नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसा रहता है कंप्लेंट तक नहीं होता है, लावारिस लाश बनाकर जला देते, नहीं तो फेंक देते। कोई भी है ना जो दबा के रखते हैं ना केसेस, वो तो सॉल्व भी नहीं होता। वैसा हो के आप लोग बिना वजह से बता भी नहीं सकता मैं। इसलिए आप लोग यूनिटी बनाओ, कानून आपको इसका अधिकार देता है, आप यूनिटी बनाओ। दोस्तों फिर से कभी इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं आपसे बातें करूँगा और ज़्यादा जानकारी दूंगा। थैंक यू। अब सब लोग सुनने के लिए लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, एक दूसरे को ये वीडियो दिखाओ। हिम्मत मिलेगा तो आप यूनिटी बनाओगे। यूनिटी बनाने के लिए या ना एक संगठन संगठित करने के लिए बहुत सारे लोग ज़रूरत नहीं है। 10 लोग रहे तो आप एक संघ बना सकते हो। संघ के नाम भी वैसा रखो, एनिमेशन 2D 3D इंडस्ट्री संगठन, संघ का नाम वैसा रखो, जैसे कि 2D 3D एनिमेशन संगठन, वैसा रखो, आपको जैसा चाहिए। क्योंकि उनका नाम सुनकर है ना आप लोगों जैसे ग्रुप बनाते हो ना, वैसा एक संगठन रहता है। अब जो भी होगा कंप्लेंट्स होगा उस संघ में बताओ, उस संघ की तरफ से जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहता है वो उनको देखता है। हाँ, इसकी ज़्यादा जानकारी चाहे तो आप लोग नज़दीकी लॉयर से मिलकर बात कर सकते हो, वैसा नहीं है बताते हैं उन लोग। थैंक यू आप सुनने के लिए।